ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 19/11/2024। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथी बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? बाबा ने कहा, मगरूर बच्चे दे अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं भंसारी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती है, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे, पढ़ाई पर, मुरली पर पूरा अटेंशन है। कभी बाबा मुरली में भी कहते, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार है, जिनका मुरली से प्यार नहीं उनका मुरलीधर से प्यार नहीं हो सकता है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकले बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? बाप, टीचर, सतगुरु की, सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछो, ये सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते भी याद रहती है? क्योंकि ये वंडरफुल बात है। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? भले वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। तो जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो ये याद रहना चाहिए। बाबा पूछते, ऐसे याद करते हो कि ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है? तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते। भोजन पर बैठते हो, श्री शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। ये है वंडरफुल बात। कौन सी बात है ये है सबसे वंडरफुल बात और विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं कि सारे चक्र की नॉलेज देते, ऐसे ये युग है, इतने इतने वर्ष के हैं, तो फिरते रहते हैं। तो हर युग की आयु है 1250 है। तो ये ज्ञान भी वह रचिता बाप ही देते हैं। तो उनको याद करने से बच्चों को बहुत मदद मिलेगी। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसी है, बाप की याद भी भुला देती है। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है।
इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि में बुलाते, कहते विश्व में शांति कैसे हो। वह तो अब हो रही है, आकर समझो कौन कर रहे, आकर समझो कौन कर रहे। तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध करना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। वह आत्मा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज, परंतु वह दे कैसे? शरीर के द्वारा ही तो देंगे। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है, शिव जयंती। सब धर्म के नेताओं को बुलाते, तुमको समझाना ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु है। बताओ, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है? ये तो कोई भी सुना ना सके। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला, प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम ये पूछेंगे, गीता का भगवान कौन है? सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देते, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बगैर है ऑर्फन्स ठहरे ना। वेद के बाप को नहीं जानते, एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते, एक दो को दुख देते। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कंट्रास्ट करना है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इनों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडीज होने चाहिए। तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो जो अच्छी रीति पढ़े लिखे, बाप का परिचय दे सकते, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचता और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो ये जानते हैं कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकते। भले कोई विलायत से आवे, रचता रचना के आदि मध्यंत का है परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। ऐसे एडवर्टाइज और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने लक्ष्मी नारायण विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना, वर्षा भी याद करना। सिर्फ ये नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। ये महिमा है ही निराकार की। तो बाबा ने कहा रचना के आदि मध्यंत नॉलेज देने लिए मुख तो चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते, क्या क्या बातें बना देते हैं। तीर मारा गंगा निकलाई, गंगा को समझते पतित पावन। तीर निकला माना बाबा ने ज्ञान के तीर मारे तो क्या है, कितनी गंगा निकली। और वो औरों को ज्ञान का तीर मारते हैं तो कई बाबा के बच्चे बन जाते हैं। अब पानी कैसे पति से पावन बना सकता है? पति तो पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते ऐसे ऐसे करो,
कौन आकर बाप रचता और रचना का परिचय देंगे। साधु संत आदि ये भी जानते कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे, क्या कहते थे, नेति नेति हम नहीं जानते, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते, पुकारते भी हो गॉड फादर, लिबरेट करो, बाप समझाते। इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे। तुम बच्चों के बुद्धि में है, पहले पहले पवित्र दुनिया थी, अब अपवित्र दुनिया थोड़ी बनेगी, थोड़ी बनेगी। बाप तो आकर के पावन दुनिया स्थापन करते, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वह कैसे बनाते सो भी तुम बच्चे ही जानते। महाप्रलय, जलमयी आदि तो होती नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते, ये भी तुम ही जानते हो। वह बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहां तो ये मंदिर होते नहीं, ये देवताएं होकर गए हैं, जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। ये सब ड्रामा में नोंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते, बहुत बे अभिमानी बच्चे जो समझते हम तो सब कुछ जान गए हैं। मुरली भी नहीं पढ़ते, क्या बताए, मुरली भी नहीं पढ़ते, कदर ही नहीं है। बाबा तक तागीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करनी चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। ये भी बात कहते ऐसे ऐसे चैलेंज दो। ये रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज कोई आकर के दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते वह देंगे ना। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगर जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते वह भी तो सुनना है ना, कि सिर्फ है उनको याद करना। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती। कहावत है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, मिली समझा मैं तो पसारी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, मुरली में तो नई नई बातें है ना। तो ये सब बातें समझने की है। जब आप बाप की याद में बैठते हो तो ये भी याद करना कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया। बच्चे बाप का शो करेंगे, माना नाम बाला करेंगे। सन शोज फादर है, सन का सिर्फ फादर शो करते हैं, बाप फिर बच्चों का शो करता है दुनिया के आगे। क्या कहता, तुम सब कौन हो, मेरे बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। और बच्चों को फिर अपने व्यवहार से, कर्म से, व्यवहार से क्या करना है, बाप का नाम बाला करना है।
बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़ी कोई ऑर्डर करने वाला होंगे, तो ये निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर के आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी। अमेरिका के पास भले कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट ए पेनी है। ये तो सब खत्म हो जाना ना। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, हीरे तुल्य बन रहे हो, वहां कोई कंगाल होगा ही नहीं। कहां पर है? सत्य में कोई कंगाल होगा नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गाय ने अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये संगम की बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानता नहीं। व्यंग मारे की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला, अहो प्रभु तेरी लीला। ये कोई भी नहीं जानते कि भगवान बाप टीचर सतगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को ये नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। मधुबन में देखो कितना नशा रहता है, जब घर आते हैं तो हैं बाबू तक ही पहुंच जाते हैं, वहां पर ही उनका नशा उड़ जाता है। कई बार तो माया इतनी सुदागर है। सोडा भी ऐसा होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ तो वह भी बंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे जीवन बनावे, वह बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते कि धंधा आदि नहीं करो। बाबा धंधे के लिए तो कभी मना नहीं करते हैं। पवित्र बनो, जो पढ़ाता हूं वह याद करो। ये तो टीचर है ना, और ये है अनकॉमन पढ़ाई। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते। बाप ने समझाया ये तुम्हारा तख्त है, जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको ये सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम समझते ये तो रियल बात है, बाकी ये सब आर्टिफिशियल बातें हैं। ये अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो, जो हाथ लगने से याद आएगा। परंतु गांठ क्यों बांधी ये भी भूल जाते। तुमको तो ये पक्का याद करना, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प ये बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वह बाप टीचर सतगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वह बाप टीचर सतगुरु। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सांबरा ऐसा बना देते जैसे काला कोयला। कहता काला कोयला। बाप कहते इस समय सब कामचिता पर काले कोयले बन पड़े हैं, तब सांबरा कहा जाता है। कितने गुह्य बातें समझने की है। गीता तो सब पढ़ते हैं,
भारतवासी है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्त रखते रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है, ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। ये ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट है विनाशी नशे को छोड़ अविनाशी नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं, हीरे तुल्य बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई साधारण नहीं है। दूसरी पॉइंट से आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। ऐसे नहीं समझे, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से ही कनेक्शन है। आज का वरदान है पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी यथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वहारे में, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वहारे में, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग किसी भी कार्य में सफलता दिला देता है। ये शुभ भावना शुभ कामना का किला आत्मा को परिवर्तन कर लेता है। वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता। ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक हो तो अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।